नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे रफ्तार के साथ। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की से की मुलाकात। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल नेताओं ने किया संयुक्त बयान जारी, कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकता। इजरायल और अमेरिका ईरान समझौते के बीच लेबनान में हालात और तनावपूर्ण। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में 4 लोगों की मौत, ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया। फ्रांस के वर्सेल्स में डिनर बैठक, ट्रंप मैक्रो की उच्च स्तरीय मुलाकात संपन्न हुई आज। ईरान मेमोरेंडम पर हुए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दौरे पर निकलेंगी। मध्य प्रदेश और उड़ीसा का करेंगी दौरा। फ्रांस में आयोजित डिनर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच हुई अहम बैठक। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी घटनाक्रम। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता माना, लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी सौंपी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका ईरान शांति समझौते पर नाराज। इजरायल का लेबनान में सैन्य हमला जारी। अमेरिका और ईरान के बीच 14 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ईरान को 300 मिलियन तक फंड्स मिल सकते हैं अगर वो शांतिपूर्ण व्यवहार करे। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के बाद अब कई विधायक भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में। उद्धव को बड़ा झटका। शिवसेना स्थापना दिवस से पहले यूबीटी में बड़ी टूट की आशंका। 14-16 विधायकों के शिंदे गुट में जाने की तैयारी। राहुल गांधी का कोटा के दशहरा मैदान में हजारों छात्रों के बीच महारैली। भारत की शिक्षा सिस्टम पर सवाल, कहा अब सिलेक्शन नहीं बल्कि रिजेक्शन सिस्टम बन गया है। राहुल गांधी ने कोटा में पेपर लीक, कोचिंग माफिया और छात्र आत्महत्याओं पर उठाए सवाल। कोटा में शुरू होगा राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन। राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान, प्रयागराज, पटना और दिल्ली तक जाएगा आंदोलन। हिमाचल एससी ने सीबीएसई अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाई रोक। पात्र अभ्यर्थियों को जल्द जारी होंगे नियुक्ति पत्र। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को मिली हरी झंडी। माफिया पर चोट करो, छात्रों पर नहीं। टेलीग्राम बैन पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। राहुल गांधी की रैली पर बीजेपी का पलटवार। राहुल छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति कर रहे हैं। मनाली हाईवे पर ड्योड मोड़ बना सबसे संवेदनशील पॉइंट। भारी बारिश में लगातार भूस्खलन का खतरा बढ़ा। 2025 में सड़क का 100 मीटर हिस्सा पहले ही धंसा था। हजारों वाहनों की आवाजाही, हादसे की आशंका गहरी। हिमाचल में अगले 6 दिन तेज बारिश की चेतावनी। 22 जून तक गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में फिलहाल गर्मी का असर, लेकिन 19-20 जून के बीच मौसम में बदलाव की संभावना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, अगर वो समझौते की शर्तों का पालन नहीं करेगा तो होगी सैन्य हमला। सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी आने वाली फिल्म मैं इंदिरा बंगरा के प्रमोशन के दौरान चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से मुलाकात की। नीट परीक्षा दूसरी बार आयोजित। परीक्षा के दौरान 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू। गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि को रोकने की कोशिश जारी। बंगाल विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू। राज्यपाल आरएन रवि देंगे औपचारिक अभिभाषण। बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता।
फ्रांस में हुई अहम मुलाकात के बाद ट्रंप ने किया पीएम मोदी से अहम वादा, अगर भारत पर हमला हुआ तो मैं भारत के साथ खड़ा हूं। 194 साल का जोनाथन कछुआ बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आइकन। लगभग 1832 में पैदा हुआ था, अब आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का आइकन घोषित। औसत उम्र 150 साल वाले प्रजाति का कछुआ 194 साल का होकर भी स्वस्थ है। जोनाथन ने रचा इतिहास। अयोध्या के रामकथा संग्रहालय में दुर्लभ पांडुलिपि संरक्षित की जाएगी। 260 साल पुरानी इस धरोहर पर संरक्षण कार्य संग्रहालय निदेशक और विशेषज्ञों की निगरानी में होगा। संजय राउत ने विपक्ष पर लगाया आरोप, कहा 15-15 करोड़ रुपए दिए गए, 50 करोड़ में सांसदों की हो रही खरीदारी। लखनऊ में भारत ने 402 रन ठोके, लेकिन तेज गेंदबाज प्रिंस यादव का पहला इंटरनेशनल विकेट नो बॉल करार दिए जाने के कारण अमान्य हो गया, जिससे उनकी खुशी अधूरी रह गई। भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हराया। टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बनाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना के लिए धमाकेदार शुरुआत की, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम को डीआर कोंगो के खिलाफ 1-1 ड्रॉ में बड़ा झटका लगा। भारतीय महिला टीम का ऐतिहासिक धमाका, नीदरलैंड्स के खिलाफ 209-5 का विशाल स्कोर बनाकर भारत ने टूर्नामेंट में अपना सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया। चार साल बाद ग्रैंड स्लैम खेलेंगी सेरेना विलियम। विंबलडन 2026 में बहन वीनस के साथ दिखेंगी। दोनों बहनों की जोड़ी बन चुकी है टूर्नामेंट का बड़ा आकर्षण। वरुण धवन और डेविड धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने दुनिया भर में 70 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। कॉकटेल 2 बनी साल की मच अवेटेड फिल्म। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में। फिल्म के गानों और ट्रेलर को मिल रही जबरदस्त चर्चा। अक्षय ओबरॉय के क्रूर किरदार ने मचाया डर। 2020 की क्राइम सीरीज में निभाया खौफनाक रोल। आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा का ट्रेलर हुआ रिलीज। रेशराज स्पाई थ्रिलर आलिया लीड रोल में आएंगी नजर। खतरों के खिलाड़ी 15 की तैयारियां जोरों पर। यूपीटी सांसदों की दिल्ली में बैठक। संजय राउत बोले, मुझे नहीं पता कितने सांसद पहुंचे हैं। अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले सुरक्षा बलों ने भगवती नगर बेस कैंप में बढ़ाई तलाशी। सेनानियों के बच्चों को सरकारी नौकरी। सीएम प्रमोद सावंत का बड़ा ऐलान। सीएम प्रमोद सावंत ने गोवा क्रांति दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने यात्रा से पहले बेस कैंप को पूरी तरह सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए विशेष तलाशी और सफाई अभियान चलाया। केदारनाथ आपदा की 13वीं बरसी पर श्रद्धांजलि। धाम में मौन रखकर दी गई भवनी श्रद्धांजलि। एनएमसी कम्युनिटी सेंटर में शुरू हुआ पब्लिक वेलफेयर कैंप। पावेश वर्मा पहुंचे मौके पर। ओपी राजभर का बड़ा दावा। समाजवादी पार्टी में बड़ा फूट इंटीमेट। कई सांसद शिंदे गुट की तरफ बीजेपी से जाने को तैयार। कर्नाटक मंत्री प्रियंक ने किया बड़ा दावा। खड़गे सीएम आवास पहुंचे। प्रियंक खड़गे और सीएम डीके शिव कुमार की मुलाकात। बेंगलुरु में हाई लेवल बैठक।
हॉर्मुज हमले में शहीद शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर के पहुंचने के बाद परिवार ने प्रशासन को सौंपी लिखित मांगे। सूरत अडाजन आग पर काबू पाने के लिए कूलिंग ऑपरेशन जारी, फायर अधिकारी एसडी धोबी और पार्षद हर्ष मेहता मौके पर। अडाजन में बाइक शोरूम और गैरेज में लगी भीषण आग, कई दुकानें हुई प्रभावित। मंत्री प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी कम्युनिटी सेंटर से पब्लिक वेलफेयर कैंप का उद्घाटन किया। फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर औद्योगिक क्षेत्र में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। टीएमसी बागी सांसदों के विलय का दावा, एनसीपीआई को लेकर सियासी विवाद तेज, महुआ मोइत्री ने किया सिंघवी की टिप्पणी का समर्थन। ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, नेता प्रतिपक्ष मामले में अंतरिम रोक से इनकार, स्पीकर का निर्णय फिलहाल रखा गया लागू। क्रूड ऑयल सस्ता होने पर भी पेट्रोल डीजल तुरंत नहीं घटेंगे, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी का बड़ा बयान, आम जनता को फिलहाल राहत नहीं मिलने के संकेत। महाराष्ट्र में बड़े सियासी उलटफेर की सुगबुगाहट तेज, शिंदे गुट के एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी का बड़ा दावा, उद्धव गुट के 6 सांसदों के पाला बदलने की बात, शिंदे गुट में शामिल होने को तैयार। खतरे में ममता बनर्जी, सुरक्षा घेरे से पीएसओ हटाए जाने पर बंगाल में सियासी तूफान। महुआ मोइत्रा गुस्से से लाल, बोली ममता बनर्जी को खतरे में डालने की साजिश, शुभेंदु सरकार जवाबदेह होगी। दिल्ली पुलिस ने एआई तकनीक से सीईओ की आवाज और फोटो पर बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद जीवन ज्योति ललिता सिन्हा क्लिनिक के बाहर परिजनों का हंगामा, पुलिस ने हालात किए नियंत्रित। ममता बनर्जी की सुरक्षा घटाई गई, टीएमसी ने शुभेंदु सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व सीएम पिनरई विजयन की बेटी वीणा टी से 9 घंटे की पूछताछ, बंद आईटी कंपनी से जुड़े लेन देन की जांच तेज। दिल्ली में देर रात पुलिस एनकाउंटर में 2 बदमाशों की पैर में लगी गोली, इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नई दिल्ली देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे यातायात बाधित हो गया, पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट किया, ट्रेन से हटाने का काम जारी। कैलाश हिल्स में महिला की बेरहमी से हत्या, बैट और चाकू से किया गया हमला, आरोपी मौके पर ही गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप का रूस पर बड़ा बयान, प्रतिबंध फिर से लगा सकता हूं। तेल की कीमतें कम रखने के लिए रूस पर दोबारा प्रतिबंध लगाने की तैयारी। गुरनूर बरार ने वनडे में रचा इतिहास, लगातार 2 मैचों में 3-3 विकेट झटके, अफगानिस्तान के खिलाफ दिखाया शानदार तेज गेंदबाजी। दीप्ति शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, 355 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए, नीदरलैंड्स के खिलाफ विकेट लेकर रचा इतिहास। द फैमिली मैन 4 आने से पहले हुआ बड़ा खुलासा, मनोज बाजपेयी नहीं साउथ की ये सुपरस्टार बनने वाले हैं श्रीकांत तिवारी। स्मृति मंदाना ने बनाया ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी।